Hi everyone, this is Chris here and you're watching RWA. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं, जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं वो तमाम जॉब जिसे आप बड़े आसानी से पा सकते हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा नहीं है कि मतलब केवल कमजोर छात्र के लिए ही है। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी, यदि आप ऑन एवरेज मतलब कि मोटा मोटी ठीक ठाक है, मिला जुला करके पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी खास है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही जल्द एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हमारा जो है आपके लिए जो ये काम रहेगा कि इंग्लिश के जो वोकैब सेशन है उसको मजबूत करना, और दूसरा चीज है ग्रामर के जो सारे टॉपिक हैं उसको पार्ट वाइज में छोटे छोटे वीडियो सेक्शन में उन चीज को क्या करना, खत्म करना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सर, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, आपने सही सुना। देखिए, मेरा मानना है कि हर एक, है ना, मेरा मानना है कि हर एक बच्चे का ये क्या होता है, हर एक बच्चे का ये क्या होता है, स्वप्न होता है, क्या होता है, ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि भाई हमें जॉब करना है। क्या करना है? हमें जॉब करना है। तो जॉब जैसे दिमाग में आता है तो दो चीज निकल कर हमारे सामने आता है। देखिए, यदि आप करियर की बात करते हैं, जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसका मेन जो होता है उद्देश्य देखा जाए, पहला तो उद्देश्य ये है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आपके अंदर मॉरलिटी, नैतिकता आए, है ना, लोगों से अच्छे तरीके से बात विचार करने का एक अच्छा क्या आपके अंदर स्किल आए। तो ये तो है, लेकिन जो अंतिम पर्पस यदि देखा जाए तो ये होता है कि हम पढ़ लिख करके अपनी जो जीविका है, अपना जो परिवार है, उसके लिए बेहतर कर सके, मतलब रहना खाना पीना अच्छे तरीके से हो सके। आज से बहुत समय पहले ये कहा जाता था कि जिंदगी जीने के लिए 3 बेसिक नीड की जरूरत होती है। 3 बेसिक नीड, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाता है कि भाई रोटी हो, उसके बाद क्या हो, कपड़ा हो, और उसके बाद क्या हो, मकान हो। लेकिन अभी जिंदगी जीने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, और 2 चीज और मतलब उसमें ऐड कर दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीज अभी वर्तमान में आधुनिक युग में जीने के लिए 5 चीज चाहिए ही चाहिए। तो जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन कैसे बोल रहे हैं? एक तो ऑप्शन होता है कि आपके पास अभी अच्छा खासा पैसा है तो आप बिजनेस कीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनकी जो संख्या होती है वो मतलब हार्डली 10 से 15% होते हैं जो कि बिजनेस करना खुद से चाहते हैं, खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। लेकिन यदि हम 85% बात करें बच्चों की, स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो जॉब की तलाश में मतलब निकलते हैं कि भाई मुझे एक बेहतर क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। और जब जॉब में चलते हैं तो हमें 2 सेक्टर देखने के लिए मिलता है, एक तो सरकारी और दूसरा होता है प्राइवेट। सरकारी और प्राइवेट, लेकिन सबका एकदम जो रहता है मतलब रुझान जो रहता है वो किसके तरफ रहता है? सरकारी जॉब की तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकारी जॉब इसलिए सबको अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत कम तनख्वाह ज्यादा, मेहनत कम तनख्वाह ज्यादा, और सबसे बड़ा चीज होता है कि सिक्योरिटी होती है, सिक्योर होते हैं, कोई आपको भगा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। लेकिन यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपके पास स्किल भी खोजता है, स्किल भी रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप, है ना, प्राइवेट सेक्टर में टिक सकते हैं। तो सर हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए? आप जो बताने वाले हैं वो किसके बारे में बताने वाले हैं? तो देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं, प्राइवेट के बारे में नहीं बताने वाले हैं। सरकारी कुछ ऐसे जॉब है जिसमें आप आराम से जा सकते हैं, एकदम बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हम चर्चा करते हैं वो 10th लेवल पे करते हैं। किस लेवल पे? 10th लेवल पे। देखिए, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम किस लेवल पे बात करेंगे? जो 10th लेवल पे है उसमें, कि यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, आगे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम दे दिए हैं, आपका 18 साल पूरा गया है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं घर में, तो उनके लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन है भारतीय डाक इंडियन पोस्ट में। जी हाँ, 10th लेवल का बहुत ही शानदार, है ना, ये जॉब है। किसमें बाबू? भारतीय डाक इंडियन पोस्ट में। अब कहिएगा सर कैसे होगा, कैसे इसमें ज्वाइन करना है, ये वो दिस दैट, कुछ नहीं। देखिए, अभी कहता है कि आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसा युग नहीं आया था जो युग अभी है। आपको कुछ भी चाहिए, मोबाइल निकालिए, फटाक से सर्च कीजिए, सारा चीज
आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम भारतीय इंडियन पोस्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और वेबसाइट पे जाकर कभी आपको इतना भी समझ में ना आए, सिंपल तरीका है ना, आपके आसपास कोई ना कोई एगो दुकान होगा जहां पे फॉर्म भरता है ना, एग्जाम वाला फॉर्म भरता है, जॉब वाला फॉर्म भरता है, सब भरता है। ओकरा पास जाइएगा, उनको कहिएगा कि एक काम कीजिए ना, 10th पास, जिसमें एग्जाम कुछ नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10th पास जो है हमें, है ना, डाक में, भारतीय डाक में हमें फॉर्म फिल करना है। उसमें क्या क्या लगेगा, कौन कौन पोस्ट है, क्या नाम है, न है, सब चीज आपको डिटेल में बता देगा। 10 रुपया दीजिएगा, बता देगा, ध्यान से समझिए। तो 10th पास, इसमें एग्जाम नहीं है, याद रखिएगा, एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सर कैसे होगा 10th लेवल पे, कैसे, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं, कैसे होगा, एग्जाम ही नहीं देंगे? तो यहां पे होता है नंबर। जी हाँ प्यारे बच्चों, परसेंटेज, कि आपका 10th में कितना परसेंट आप लाए हैं। और सबसे अच्छी बात, आप कहिएगा कि सर 10th में तो मेरा परसेंटेज ही कम है, मेरा परसेंटेज ही कम है। बस 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 रुकिए रुकिए रुकिए, हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। सर 10th में हमारा तो परसेंटेज ही क्या है, कम है, तो हमारा कैसे होगा? क्योंकि अब जब आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें तो 96% वाला का होता होगा, 97% वाला का होता होगा, 98% वाला का होता होगा। बिल्कुल आपने सही सुना। तो सर हम तो यूपी बोर्ड से हैं, हम तो बिहार बोर्ड से हैं, हम तो झारखंड बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आपका परसेंटेज तगड़ा होना चाहिए। तो सर मेरा तो है ही नहीं, कोई उपाय बताइए। बिल्कुल उपाय है, ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में एक ही बार मैट्रिक का एग्जाम दे सकते हैं, आप, है ना, सेम टाइम में आप 2 एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अलग अलग टाइम में आप दे सकते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपका 10th में कम मार्क्स आया है और आप चाह रहे हैं कि हम जो है मतलब इंडियन, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट में क्या जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, ये 2 ऑप्शन। जी हाँ, आप, हो सकता है कि आप बहुत पहले 10th का एग्जाम दिए होंगे, आपका परसेंटेज नहीं आया होगा, तो आप इसमें से 2 चीज चुन सकते हैं। देखिए 2 चीज चुनने का मतलब, ये देखिए, ये एक बोर्ड है NIOS, ये भी एक बोर्ड है, और BBOS है ना, बीवॉस बोर्ड भी, ये भी एक क्या है, बोर्ड है। ये क्या होते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिसका 10th में कम मार्क्स आ जाता है या फिर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, तो उसी साल ये सारे बोर्ड जो है उनको एग्जाम फॉर्म भर करके उनको एग्जाम में बैठने के लिए देते हैं, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स से वो बच्चे क्या करते हैं, पास भी करते हैं। आप कहिएगा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जब अच्छे मार्क्स से पास नहीं करेगा तो बच्चे इस बोर्ड को चुनेगा क्यों? तो आपको क्या करना है कि आपको इंतजार करना है कि जैसे इसका डेट निकले आप इसका फॉर्म भर दीजिए, और आप यकीन मानिए कि आप इस बोर्ड से भी, जी हाँ प्यारे बच्चों, इस बोर्ड से भी यदि आप 95% या 97% लाते हैं तो आपका 100% इसमें जॉब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे परसेंटेज के हिसाब से क्या होता है, जॉब होता है। तो सर क्या इसमें फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए, हर एक चीज हम आकर के मतलब खुद करके ओपन नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीजें होती है जो आप खुद समझ सकते हैं। ये ऐसा बोर्ड है कि आप आराम से इसमें 95-97% आसानी से ला सकते हैं। जो आपका एडमिशन कराएगा वो खुद आपको बता देगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। आप आराम से एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट होंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो 10th लेवल पे आपका ये हो गया सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाता है सर 12th लेवल, यानी 10th लेवल पे ही, मतलब वो इंडियन पोस्ट के बाद 10th लेवल पे ही आता है SSC GD। हाँ सही सुना आपने सर, SSC GD बोल रहे हैं। सर SSC GD में क्या क्या है? SSC GD में बहुत कुछ है। SSC GD में जैसे कि SSB हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया। तो सर इसमें तो जो एग्जाम में पढ़ने वाला बच्चा होगा ओकरे होगा, दोसर का तो कुछ नहीं होगा, एकदम होगा, आपका भी होगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। SSC GD का जब भी वैकेंसी निकला है तो CRPF का जो है सीट काफी ज्यादा पहले से क्या होता है, खाली होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 10th लेवल में अच्छे तरीके से आपको अपना फिजिकल बना लेना है, 5 किलोमीटर वाला दौड़ आपको अच्छा बना लेना है, और कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैथ है ना, मैथ एकदम बिल्कुल है ना, अर्थमेटिक वाला मैथ हो गया, एडवांस लेवल जाता भी नहीं है। इसके अलावा रीजनिंग हो गया, इसके अलावा जीके जीएस हो गया, और हिंदी हो गया। बस आपको कुछ नहीं, 6 महीना आप आराम से भी पढ़ लेते हैं, आराम से, ठीक है। और RWA प्लेटफॉर्म तो काफी ज्यादा SSC GD के लिए क्या है, फेमस है, काफी ज्यादा। पूरे भारतवर्ष में SSC GD का सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला प्लेटफॉर्म अपना कौन है,
है ना, RWA ही है। तो आप यहां से आराम से SSC GD की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे लाखों के लाखों बच्चे रिजल्ट बनाए हैं यहाँ से पढ़ करके, वो भी 6 महीना 7 महीना 8 महीना के कोर्स को लेकर के। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, 400 500 600 कोर्स का फी रहता है, आसानी से आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो आप सेलेक्ट कीजिएगा CRPF मारिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अधिक क्या होती है, सीट होती है। इसमें ढेर सारे होते हैं, असम राइफल होते हैं, BSF होते हैं, SSB होते हैं, CISF होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप करके अच्छे खासे क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं SSC स्टेनो। देखिए सबके दिमाग में SSC के बारे में क्या रहता है जानते हैं, SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया, सुनते जाइएगा ध्यान से, ठीक है, SSC MTS हो गया। लेकिन SSC स्टेनो के बारे में बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है, सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आता। देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि इनका एग्जाम आसान होता है, किसके तुलना में, SSC CHSL की तुलना में, CGL की तुलना में, MTS की तुलना में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। अब कहिएगा सर यहाँ पर आप उर्दू फारसी क्या लिखे, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा बाबू, या हो सकता है कि दिख भी रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्या है सर, ये क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या है बाबू, ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है, मैंने भी शॉर्ट हैंड किया था, काफी है ना, इसमें सारा खेल है शॉर्ट हैंड का। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ए है, तो ए को कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए कैसे लिखा गया, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, 6 महीने का एक कोर्स कर लेना है, शॉर्ट हैंड, ठीक है, और इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला। यदि आप ये अच्छे तरीके से सीख लेते हैं शॉर्ट हैंड, तो आप समझिए मीडिया सब में भी आपका आसानी से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आए हुए समय पर हेड कांस्टेबल का वैकेंसी निकालता है, CRPF अलग निकालता है, CISF अलग निकालता है, BSF अलग निकालता है, सब कोई निकालता है। तो 5-6 महीना यदि आप मेहनत करते हैं तो आप आसानी से इसे सीख लीजिएगा। और इसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होती है, बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है। तो सर इसमें क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे ए हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ए लिखते हैं, तो शॉर्ट हैंड में ए ऐसे, ये क्या हो गया, ए हो गया। यदि हम ऐसे बी लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड में ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, बी हो गया। और यदि हम सी ऐसे लिखते हैं तो ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, सी हो गया। तो शॉर्ट हैंड के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा, आप आराम से देख लीजिएगा, जहां पे भी आपको मिले आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, घर में भी आप आराम से बैठ करके क्या कर सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए हेड कांस्टेबल का, चाहे वो CISF हो, CRPF हो, SSB हो, BSF हो, आए हुए दिनों में निकलते रहता है। और एग्जाम बहुत ही आसान, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, उस एग्जाम को पास कर जाएगा। लेकिन मेन रहता है कहानी इसी चीज का, मेन कहानी रहता है इसका। तो आप इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया किस लेवल का, ये हो गया आपका 12th लेवल का। किस लेवल का हो गया, 12th लेवल का। उधर जो मैंने बताया था 10th लेवल का। और आ जाइए, ये है जूनियर इंजीनियर, जी हाँ, है ना, जूनियर इंजीनियर। मैं आपको बता देता हूं कि अब कोई कहेगा कि भाई इंजीनियर तो ढेरी है ना, एक छिट्टा इंजीनियर है, एक ढकिया इंजीनियर है, इंजीनियर की संख्या बहुत ज्यादा काफी है। लेकिन यदि हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का, जी हाँ, यदि आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं, आप यकीन मानिए प्राइवेट हो या सरकारी, जी हाँ, आप इसके थ्रू आप प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हैं और अच्छी खासी आपकी सैलरी आपको मिलेगा। सर इसके लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बीटेक आप कर लीजिए, किसी भी फील्ड से बीटेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, किसी भी अति से कर लीजिए बीटेक। और बीटेक करके आप आराम से, ठीक है, जॉब पा सकते हैं। अब कहिएगा सर बीटेक करने में तो हमें ढेरी रुपया लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मान के लिए बिहार में भी मतलब मिल जाता है बच्चों को, 4-4.5 लाख का, है ना, सहयोग राशि मिल जाता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा अलग अलग राज्य में भी जो है अलग अलग स्कॉलरशिप है, तो वहां से भी आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। तो आसानी से आप आराम से क्या कर सकते हैं, इन सब चीज को अपना करके, ये सबसे आसान तरीका है जॉब पाने का, सबसे आसान तरीका सरकारी जॉब पाने का। इससे कोई आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर ये बताइएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपका क्या राय है, क्या जो मैंने आपको बताया क्या ये वाकई में पॉसिबल है, क्या आप ये कर सकते हैं। इतनी तो पोटेंशियल आप में जरूर होगी, आप कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से स्टूडेंट से ये बोलूंगा कि यदि मेरा मेहनत आपको दिख रहा है कि नहीं सर खोज कर ला रहे हैं हमारे लिए चीज, तो कम से कम आप एक दिन के लिए इस वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुश्मन आगे निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।